हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी प्रो 20 में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड पेपर 2024 गृह विज्ञान क्लास 10th का पेपर आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पी टाइप के जो हैं उनको सॉल्व करवा दिया जाएगा। बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उनको करवा देंगे। चलिए अब हम देखते हैं। जो हमारी बहनें हैं वो कृपया करके इस वीडियो को अवश्य देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी सहेलियों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनकी सहेलियों को भी इन प्रश्नों के उत्तर सही सही मिल सकें। चलिए अब देख लेते हैं। तो पेपर हुआ जो 823 IH इसका संकेतांक है और गृह विज्ञान लिखा हुआ है, केवल बालिकाओं के लिए लिखा है। बाकी निर्देश दिए गए हैं जो कि आप लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ा हो। ये निर्देश लिखे हुए हैं। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके 1 से स्टार्ट है, 20 तक हैं और पार्ट ए है, जिसमें 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और उसमें कोई एक सही जिसको आपको अपने OMR शीट में भरना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है भाई रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए? बालिकाएं बताओ। तो बालिकाएं बताएंगी तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, डिटर्जेंट, अपमार्जक। पहले का सी पार्ट सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा? तो इसमें कौन सा साधन उपयुक्त होगा? एक, आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा? मासिक बजट अगर बनाएंगे आप तो मुझे लगता है कि ये साधन आपके लिए अच्छा उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन बी पर चलते हैं। 2 का बी को सही हो जाएगा। और आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। तो पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या हो सकता है? यहाँ पर भोजन होगा। 3 का ए, भोजन। और अगला प्रश्न है 4 नंबर, पुष्पा ने परिवार के लिए 38.67 मीटर पापलीन और 10.30 मीटर मार्किन तथा 75.40 मीटर रेयान खरीदा। तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा? तो ये तो बिल्कुल जोड़ का सवाल था बेटा, और इसको आप लोगों ने किया होगा। चलिए हम करके भी दिखा देते हैं। देखिए जोड़ है तो यहाँ पर 38.67 लिखा गया है और 10.30 लिखा गया है और 75.40 लिखा गया है। तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 7 0 0 0 लिखा 7 आ जाएगा और 6 3 9 4 13 हो जाएगा। 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 1 9 9 5 14 की 4 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 4 1 5 5 7 कितना हुआ 12। तो 12 का पूरा लिख देंगे और ये दशमलव अपने स्थान में आ जाएगा। तो यहाँ पर 124.37। ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन आपका मैच करता है। ऑप्शन नंबर डी, पहले का चौथे का डी। और अगला क्वेश्चन है आपका, 1 किलो सेब का दाम 32 रुपये है। तो 250 ग्राम सेब का दाम क्या होगा भाई? इतना आसान सवाल दिया गया था। तो ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब मार्केट जाएंगी तो आपको हर रेट पता होना चाहिए कि कौन कितने का। तो उसमें आपको गणित थोड़ी आनी चाहिए। तो 1 किलो सेब का दाम बेटा कितना है? 32 रुपये है। तो 250 ग्राम सेब का 1/4 कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 रुपये हो जाएगा। 8 चौक 32। तो 250 ग्राम 8 रुपये का हो गया। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते तो 8 चौक 32, यानी 5 का ए। ये तो लॉजिक भरा सवाल था जिसको तुरंत आप कर सकते थे। अगला, मानव शरीर में जल का प्रतिशत है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 60 से 65% होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 60 से 65% वाला है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही करेंगे। तो 50 से 60%। क्वेश्चन नंबर 7, जल के कीटाणुओं को मारने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो जल को कीटाणुओं को मारने के लिए हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। 7 का सी पार्ट सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। तो टिटनेस रोग के जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर। तो इनमें सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन 8 का डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोच की क्या पहचान है? मोच आ जाए तो उसकी क्या पहचान है भाई? दर्द होगा, मांसपेशी में खिंचाव आ जाएगा, सूजन आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो इनमें सभी सही हो जाएगा। इनमें से सभी 9 का डी पार्ट। और 10 नंबर प्रश्न आपका, आहरी रेशे किस वर्ग से संबंधित? तो आहरी रेखे किस वर्ग से संबंधित है भाई? इसका उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, गुड़ किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? तो गुड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होती है, प्रोटीन, सोडियम, लवण कौन सा प्राप्त होता है भाई? तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है गुड़ से? तो गुड़ से हमें लव लवण प्राप्त होता है। लव लवण 11 का सी पार्ट सही हो जाएगा। 10 नंबर का उत्तर मेरी बहनें अवश्य देंगी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आपको बताना भाई कौन सा आवश्यक है। तो विटामिन के आवश्यक है, विटामिन सी, विटामिन ए। त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन, त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका भी आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के लिए शरीर का तापमान होता है। तो शरीर का एक स्वस्थ तापमान कितना होता है भाई? तो इसका तापमान होगा 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता सेल्सियस में, तो सेल्सियस में अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या बताते भाई? सेल्सियस में पूछा जाता तो आपको बताना था 36.9 सेंटीग्रेड या सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाता केल्विन में तो आप बताते 310 केल्विन। 310 केल्विन मनुष्य का टेम्परेचर होता भाई। फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में 36.9 सेंटीग्रेड होता, और केल्विन में पूछा जाता तो 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है भाई? कैल्शियम और प्रोटीन आवश्यक है। कैल्शियम और प्रोटीन आवश्यक है हड्डियों की मजबूती के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर प्रश्न है, शरीर निर्माणक तत्व है। तो शरीर निर्माणक तत्व क्या है जिससे शरीर का निर्माण होता है? तो 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करती है? शरीर का निर्माण करती है। अगला है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 72 से 80। 72 से 80। और 17 नंबर सवाल है आपका, रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए प्रयोग करते हैं। तो रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं भाई? नींबू का रस प्रयोग करते हैं। तो नींबू का रस प्रयोग करते हैं 17 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वस्त्रों में गोंद का कलप लगाया जाता है? तो किस प्रकार के वस्त्रों में गोंद का कलप लगाया जाता है? रेशमी, ऊनी, कृत्रिम, सूती। तो रेशमी कपड़ों में गोंद का कलप लगाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है कि आदर्श रसोई घर कौन सा होता है? तो आदर्श रसोई घर कैसा होना चाहिए? एल आकार का होना चाहिए। आदर्श रसोई घर एल आकार का। और आपका 19 नंबर हो गया। और 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है आपका 20, नगर के कचरे को ठिकाने लगाने का हानि रहित उपाय निम्नलिखित में से क्या है? तो नगर के कचरे को कहाँ डालेंगे भाई? कचरे को जला देना है, कचरे को जल स्रोत में बहा देना है, कचरे को खुले मैदान में डाल देना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कचरे से खाद बना लेना। सबसे सही होगा कचरे से खाद बना लेना। तो इस प्रकार से आपको हमने 20 प्रश्न के उत्तर बताए, जिसमें से 2 प्रश्न आपके लिए छोड़े गए हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और इनका उत्तर अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए हम आपको आगे अब इसका पेपर दिखा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पार्ट बी में,
यदि आलू का मूल्य 2.75 प्रति किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा। अब यदि आलू का मूल्य भैया 2.75 गुणे 10 तो गुणा कर दीजिए तो आपका आलू का भाव आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ एक जीरो लगा देंगे तो यह गुणा आ जाएगा आपका 27.5। 27.5 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27.5। और दूसरा प्रश्न आपका है शुद्ध जल के आवश्यक गुण क्या हैं। तो ये सब आपने पढ़ा है, तो चलिए देखते हैं शुद्ध जल के आवश्यक गुण क्या है। ये सब आपने लिखा होगा। सफ़ेद सूती वस्त्रों का पीलापन कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी आपने पढ़ा है। जीवन रक्षक घोल किस रोगी को दिया जाता है, सब आपको आता है। नाड़ी की गति पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है, इस सभी प्रश्नों को आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न आपका, बैंक के बचत खाते तथा चालू खाते में क्या अंतर है। और नेक्स्ट है थर्मामीटर की क्या उपयोगिता है। रोगी का तापमान लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण जनजीवन को कैसे प्रभावित करता है। ये ऊनी एवं रेशमी वस्तुओं का रखरखाव सुरक्षा आप किस प्रकार करेंगे, आप लोगों से अच्छा कौन कर सकता है। तो भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों, ये सब आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गृहिणी द्वारा बेची गई रद्दी का विवरण है। तो हिंदी समाचार पत्र 950 किलोग्राम, अंग्रेजी समाचार पत्र 9.50 किलोग्राम, अंग्रेजी समाचार पत्र 8.75 किलोग्राम, मैगजीन है 4.25 किलोग्राम तथा पुरानी कापियाँ 3 किलोग्राम। उसने कुल कितनी रद्दी बेची ये आपको बताना है। तो टोटल रद्दी जोड़ देना है तो आपकी टोटल रद्दी निकल आएगी। तो 9.50 किलोग्राम है और इसके बाद 8.75 किलोग्राम है। मैगजीन 4.25 किलोग्राम है और इसके बाद 3 किलोग्राम है। तो ये लिख करके आपको जोड़ देना है। जोड़ने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 25, 5, 5, 5, 10 की 0, हासिल लगा 1, 6, 7, 13, 13, 2, 15 की 5, हासिल लगा 1, 10, 8, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 25.50 किलोग्राम कुल रद्दी आपको बेची गई। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और नीचे वाला प्रश्न देख लीजिए। अगला, एक गृहिणी ने बाजार से 27.8 मीटर कपड़ा नियंत्रित मूल्य पर खरीदा। यदि एक कमीज में 2.65 मीटर कपड़ा लगाता है तो कुल कपड़े में से कितनी कमीजें बनेगी और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो यहाँ पर आपको टोटल कपड़ा कितना दिया गया है। बाजार से 27.8 मीटर कपड़ा नियंत्रित मूल्य पर खरीदा। यदि एक कमीज में 2.65 मीटर कपड़ा लगता है तो कुल कपड़े में से कितनी कमीजें बनेंगी और कितना कपड़ा शेष बचेगा, ये प्रश्न है आपका। तो ऐसे इसको भी लगा लेना है। तो 27.8 है और 2.65, तो इससे जो आपका कपड़ा टोटल कमीजें बनेंगी तो कितने बनेंगे 10.490 कमीजें बनेंगी। यानी कि आपको क्या करना, भाग करना है। अब भाग सभी बहनों को अवश्य आता होगा। इस प्रकार आपके 6 नंबर का प्रश्न है जिसमें से आपको एक करना ही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे दिखा देते हैं आपको पेपर। ये प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आपका है कि निम्न रोगों के कारण तथा रोग की अवधि के समय का भोजन कैसा होगा। तो मियादी बुखार, अतिसार। चलिए ठीक है, आपको हमने पूरा वीडियो अच्छे से बताया। तो आप लोग भी कृपया ध्यान दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।